हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए पिछले हफ्ते 4 आईपीओ मार्केट में आए थे। उसमें से पिज्जा हट का आईपीओ जबरदस्त रेस्पॉन्स आपको देखने को मिला था, लेकिन फिर से 4 आईपीओ इस हफ्ते आ चुके हैं मार्केट में। अब आपको मन में क्वेश्चन होगा कौन सा अप्लाई करें, डब्बा बाजार में क्या भाव चल रहा है, भाव आया कि नहीं आया अभी तक, अप्लाई करना है या नहीं करना है, करना है तो कौन सा करना है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, स्पेशलिटी केमिकल यानी कि पसंदीदा सेक्टर, यहां से भी एक आईपीओ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स को अगर आप देखोगे, पहचानोगे, बालाजी अमाइंस, नियोजन केमिकल, आप विनिति ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज, जबरदस्त एक से बढ़ के एक नाम आपके सामने आ जाते हैं। अतुल की बात कर लीजिए, देखिए क्या रिटर्न दिया है इन्होंने। लेकिन अब बात करते हैं 4 आईपीओज की। इन 4 आईपीओ के सीधे आपको लेके चलता हूं आईपीओज के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। कार ट्रेड एडवर्टीजमेंट बहुत देखी होगी आपने कार ट्रेड की, लेकिन अब आईपीओ भी देखे हुए, क्योंकि कार ट्रेड टेक्नोलॉजी का आईपीओ मार्केट में एंट्री करने जा रहा है अगस्त 9 को, यानी कि मंडे, कल की डेट में स्टार्टिंग होगी। अब ये कार ट्रेड का जो आईपीओ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप देखो, बहुत सारे ब्रांड्स कार ट्रेड के अंदर आते हैं। कार वाले कार ट्रेड, श्री राम ऑटोमॉल, बाइक वाले कार ट्रेड एक्सचेंज, ऑटोबिज, सब इसी के अंदर हैं, अलग अलग ब्रांड के नेम। अब आप कहोगे, अगर इसको देखोगे तसल्ली से, तो आप देखिए किस तरीके से एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिली, किस तरीके से रिवेन्यू आप देखिए 2021 में थोड़ा सा कम होता हुआ जरूर देखने को मिला, बट प्रॉफिटेबिलिटी 25 करोड़, 31 करोड़, 101 करोड़। आप कहोगे क्या आईपीओ के चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, बट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, अच्छी बात है। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रखना है, हमने तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आईपीओ के लिए बता रखा है। अच्छा लगे तो अप्लाई करो, नहीं तो छोड़ दो। लिस्टिंग गेन पे बुक आराम से कर सकते हो, और कई आईपीओ तो डबल ट्रिपल तक कर देते हैं लिस्टिंग के एक आध दिन में ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट, कार ट्रेड का आईपीओ कब खुलेगा जी? 9 अगस्त को। कब बंद होगा? 11 अगस्त को। 3 दिन है आपके लिए। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट डेट है? 11 अगस्त 2 पीएम। 2 पीएम स्ट्रेटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक आप लाइव डेटा देखोगे 2 पीएम का, तो आपको पता लग जाता है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 8 से 10 गुना, अगर वो पार हो रहा है तो अप्लाई कर दो, नहीं तो छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि फिर लिस्टिंग गेन के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, अगर 10 गुना से ऊपर है तो लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ही बढ़िया रहते हैं। एक आध एक्सेप्शन आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि हम रेगुलरली आईपीओ के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, रेगुलरली आईपीओ को फॉलो करते हैं। तो एक्सेप्शन जो आई थी हमारी इस स्ट्रेटजी के अंदर, वो आई थी एसबीआई कार्ड्स, और वो भी मार्च 2020 में जब मार्केट गिर रही थी, वो भाई साहब तब आईपीओ लेके आया। कैसे गिरे नीचे? जबरदस्त तरीके से। अब आपको और इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे बताते हैं, प्राइस 9 शेयर, और प्राइस है आईपीओ का 1585 से लेके 1618 के आसपास। आपको हो गया यार, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, ओपन और क्लोज डेट आपने देखी, फिर अलॉटमेंट का यहाँ पे फाइनलाइजेशन होगा, रिफंड का इनिशियलाइजेशन होगा, फिर लिस्टिंग होगी। लेकिन जीएमपी रेट क्या चल रहा है जरा देखते हैं। जीएमपी रेट कार ट्रेड का 450 रुपए का जीएमपी अभी से आ गया 6 अगस्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अभी जैसे जैसे कल मंडे और ये अपडेट होगा तो ये जीएमपी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको तो ऑलरेडी पता है रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आईपीओ में कैसे रिस्क मैनेज करते हैं। लास्ट दिन आप देखोगे, अगर रेगुलरली, मैं ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप एक दिन देखें, आप देखिए कंटिन्यूस आईपीओ को देखिए। क्यूआईबी और एनआईआई व्हेन दे एंटर एट द लास्ट डे, मतलब अगर देखा जाए तो सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं लास्ट डे में, या फिर लास्ट टाइम पे वो खूब जबरदस्त तरीके से सब्सक्रिप्शन करते हैं कि दे न्यू द वैल्यू ऑफ मनी। 1-2 दिन के लिए जो उनकी मनी की वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लास्ट दिन आते हैं जबरदस्त तरीके से। तो इसीलिए आप भी आराम से आईपीओ में तसल्ली से, कोई ऐसा तो नहीं कि आप पहले दिन गए और आपको आईपीओ मिल गया। लेकिन अभी हमारे पास और आईपीओ हैं, इनको डिस्कस करते हैं। कार ट्रेड के बाद है न्यू वोको, ये एक सीमेंट की कंपनी है, इसका आईपीओ भी मार्केट में है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स देखा जाए तो अभी रिसेंटली इसने लॉस दिखाया, उससे पहले 2020 में मार्च फाइनेंशियल ईयर में इसने प्रॉफिट दिखाया था 250 करोड़ का। तो अगर आप इसको देखो, 560 का प्राइस रखा गया, 560 से 570। एक और इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आईपीओ आप कब अप्लाई कर रहे हो 2 बजे का डेटा देख के, तो इसका मतलब आप तब अप्लाई कर रहे हो जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को? ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो इसका मतलब आपको 560 के बिड करने की जरूरत नहीं है, सीधे कट ऑफ प्राइस पे टिक मारिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है भाई ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। और अब तो रिटेल
बहुत जागरूक हो चुका है और आईपीओ में जबरदस्त तरीके से। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, आईपीओ में जैसे में हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाना स्टॉक मार्केट में, कैसे बढ़ाओगे आईपीओ में प्रोबेबिलिटी को? सिंपल सी बात है, यहाँ पे डीमैट अकाउंट, यूनिक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आजकल कोई डीमैट अकाउंट की कॉस्टिंग तो है नहीं, रादर देन एक अकाउंट से मल्टीपल लॉट डालने से अच्छा है कि अलग अलग डीमैट अकाउंट से एक एक दो लॉट डालें, तो उसमें चांसेस अच्छे हो जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा जब आईपीओ डबल यहाँ पे खुलता है लिस्टिंग पे, तो सीधे 100% का गेन मिलता है। और क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हो कि ओवर सब्सक्राइब हो गया तभी अप्लाई कर रहे हो, तो फिर लिस्टिंग गेन के चांसेस डेफिनेटली वहां पे होते ही होते हैं। 26 शेयर का ये लॉट है। और यहाँ पे अगर न्यूवोको का देखा जाए जीएमपी रेट, तो यहाँ पे अभी जीएमपी रेट अवेलेबल मैं कहूँगी था 40 रुपीज का दिखा रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से, अभी तो बहुत दिन हमारे यहाँ पे न्यूवोको आईपीओ के लिए पड़े हुए हैं। कब की है स्टार्टिंग डेट इसकी आईपीओ की? देखिए 9 से 11, यानी कि मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे। अब अगले आईपीओ की बात करते हैं जो कि हमारे पास है, जरा ध्यान से देखिए, कैमप्लास्ट सनमार्क लिमिटेड आईपीओ। मतलब कौन सा? स्पेशलिटी केमिकल, लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो समझ गए होंगे आप। और ये बनाता है पीवीसी का पेस्ट पीवीसी रेजिंग। आप देखिए एग्रोकेमिकल फार्मा और फार्मास्यूटिकल के लिए, एग्रोकेमिकल के लिए, फाइन केमिकल सेक्टर के लिए, तो बहुत सारे केमिकल अलग अलग बनाता है। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स क्यों पसंदीदा होते हैं वो हम आपको इसीलिए बताते हैं क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी, इनका जो प्रोडक्ट जाएगा वो एक इंडस्ट्री को नहीं, अलग अलग इंडस्ट्री को। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे एग्रोकेमिकल में, फार्मा में, यहाँ पे पीबीसी रेजिन्स में, तो अलग अलग जगह पर जा रहा है। तो इसीलिए एक डाइवर्सिफाइड यहाँ पे पोर्टफोलियो हो जाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशलिटी केमिकल के सेक्टर। बात करूंगा अगर प्रॉफिटेबिलिटी की, तो 2020 में जरूर झटका लगा था प्रॉफिट में, लेकिन उसके बाद देखिए पिछले ये 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर गया है 410 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। रेवेन्यू ग्रोथ को देख सकते हो आप, एसेट्स को देख सकते हो, आप कहोगे वाह क्या मजेदार सिचुएशन है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टॉक भी। तो इसका आईपीओ अगस्त 10 से 12, यानी कि आपको एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी दो 9 to 11 थे, ये 10 से 12, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब इसका भी अगर मैं जीएमपी की बात करूं तो अभी हमारे पास जीएमपी यहाँ पे इस स्टॉक का भी अवेलेबल हमारे पास अभी नहीं है। कैमप्लास्ट का भी जीएमपी जैसी अपडेट आएगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन एक और आईपीओ यहाँ पे है जो कि है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को अगर मैं देखूं तो ये मेजरली साउथ इंडिया की एक लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में मानी जाती है। अच्छा खासा एयूएम है। और अगर मैं यहाँ पे इसके डिटेल में देखूं, फाइनेंशियल्स को देखूं, तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 111 करोड़, उसके बाद 211 करोड़, उसके बाद 266 करोड़, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी तो दिख रही है। और आप अगर क्लियरली देखें तो एसेट्स भी बढ़े हैं, अगर आप अच्छे से देखें तो रेवेन्यू भी बढ़े हैं, तो आपको हाँ यार ये आईपीओ भी बढ़िया है। तो अगर फाइनेंशियल्स वाइज देखा जाए तो आपको कैमकास्ट और ये यहाँ पे ये आपको मैं कहूंगा एप्टस वैल्यू हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओ लग रहे होंगे। तो कि अगस्त 10 से 12 इसका भी टाइम है, यानी कि आपके एक दिन और एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर पूरा ओवरऑल डिटेल देखा जाए इस आईपीओ की भी मैं यहाँ पे चीजें आपको बताऊं, देखिए वही कितने शेयर का यहाँ पे 42 शेयर का एक लॉट है। तो अभी हमने 4 आईपीओ डिस्कस करा। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो सबसे अच्छे मुझे ये 2 आईपीओ लगे। कौन से? एक तो यहाँ पे एप्टस वाला और दूसरा मुझे लगा स्पेशलिटी केमिकल के सेक्टर का ये स्टॉक का आईपीओ। बट क्या? रिस्क मैनेज, ऑलवेज मैनेज द रिस्क, चाहे स्टॉक मार्केट की सेकेंडरी मार्केट हो या प्राइमरी मार्केट हो। आईपीओ क्या है? प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से आईपीओ आते हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या कि रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो आईपीओ में। तो देखिए बहुत सिंपल और बेसिक तरीके से हम रिस्क मैनेज करते हैं। वो कुछ नहीं, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटीज के ऊपर हम काम करते हैं, तो रिस्क मैनेज कैसे करोगे? सिंपल तरीके से कि आपको हमेशा क्या करना है, 2 बजे 1 या 2 बजे का डाटा देखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 8 से 10 गुना है, अगर पार हो रहा है तो अप्लाई करना बढ़िया है, लिस्टिंग गेन में मिलने के चांसेस होंगे। अगर कम हो रहा है तो फिर लिस्टिंग गेन के चांसेस कम हो जाते हैं और डिस्काउंट पे ओपन होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज के ऊपर चल रहे हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी कब है? 8 से 10 गुना सब्सक्राइब हो ही जाए, और उसमें क्यूआईबी और एनआईआई का परसेंटेज देख लेना, अच्छा खासा हो तो और भी बेहतरीन है। अच्छा खासा ही होना चाहिए, क्योंकि वही आपको आईपीओ में असली वैल्यू दिला पाएंगे लिस्टिंग के दिन में। तो आपने ये 4 आईपीओ देखे, कौन कौन से आईपीओ थे फिर से रिपीट करेंगे। कार ट्रेड, जिसका तो 400 450 का प्रीमियम ऑलरेडी दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूवोको, उसके बाद हमारे पास आता है कैमप्लास्ट सनमार्क लिमिटेड आईपीओ, फिर हमारे पास आता है
एप्टस वैल्यू, देखिए ये हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। 4 आईपीओ अगले वीक में, और अब आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर पाओगे कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, कौन से में नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस सेक्शन सीखते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।